दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। विष्णुदास तो ताजमहल पे बॉलीवुड एक फिल्म बना रहा है, सही में विश्वास तो नहीं होता। तो द ताज स्टोरी के नाम से एक फिल्म आ जिसमें लीड कौन है? परेश रावल। परेश रावल का ये जो लीडिंग वाला कैरेक्टर, इससे हमको मूवी आ रहा था OMG, ओ माई गॉड, 2012 का फिल्म, जहाँ पे भगवान के ऊपर उन्होंने केस कर दिया था। तो इसके अलावा ये जो फिल्म आ रही है ये बॉलीवुड के द्वारा बनाई जा रही है। तो इसमें क्या है कि बॉलीवुड कुछ प्रोपेगेंडा ना दिखाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। तो क्या इससे हम कुछ अच्छा उम्मीद रख सकते हैं? तो सबसे पहली बात ट्रेलर की बात करते हैं। आइए ट्रेलर के कुछ हाईलाइट पॉइंट की बात करें तो फिल्म जो है क्योंकि ताजमहल का जो टॉपिक कवर करता है, जहाँ ट्रेलर से तो ये लग रहा है कि ये फिल्म जो है ताजमहल को एक मंदिर दिखाना चाह रहा है, जहाँ पे परेश रावल कैरेक्टर ये कहता है, वो सबसे पहले तो एक गाइड बने हुए हैं ताजमहल के, जो कि बताते हैं लोगों को कि ये मुगल जो है वास्तुकला का प्रतीक है और दुनिया का 7वां अजूबा है ताजमहल। फिर उनको खुद ये डाउट होता है कि भाई ऐसा तो कोई मकबरा है नहीं दुनिया में जिसके ऊपर में कलश लगा हो गुंबद में। तो इस प्रकार से खुद कहते हैं कि मैं तो केस करूंगा ताजमहल पे। फिर यहाँ पे एक और हाईलाइट पॉइंट आता है ट्रेलर में, इसको लगा दूंगा, देख लीजिएगा। जहाँ पे वकील के बीच, दोनों के बीच बहस हो रहा होता है, तब जो है वहाँ पे वो कहते हैं कि शाहजहां आखिर मंदिर क्यों बनाएंगे। तो फिर परेश रावल रोस्ट करते हुए कहते हैं, तर्क करते हुए कहते हैं कि वो क्यों बनाएंगे, वो तो मंदिर तोड़ाने का काम करते थे। तो एक तरह से एकदम भारी भरकम रोस्ट हो गया ये। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तोड़वाने का था। तो इस प्रकार से जो है मूवी का ट्रेलर आता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। हिंदू साइड में अगर आप देखोगे तो ताजमहल को मंदिर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिल्म आएगा उसके बाद तो अलग पता चलेगा, लेकिन हमने भी ताजमहल में पिछला वीडियो बना रखा है, जहाँ हमने बताया था कि ताजमहल क्यों सिंबल ऑफ लव नहीं, सिंबल ऑफ लस्ट है। और ऐसा क्यों है? तो ये चीजें अगर इस फिल्म में दिखाई गई तो बहुत अच्छी होगी, नहीं दिखाई जाएगी तो हम बता देते हैं, सुन लीजिएगा क्यों सिंबल ऑफ लस्ट है। क्योंकि देखिए मुख्यतः सबसे पहले तो मुगल के हरम जो होता था, वहां पे जो है 5-5 हजार 6-6 हजार जो है लड़कियां दासियां होती, जो कि एक तरह से भोग दासी या फिर सेक्स स्लेव की तरह उनको उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो अगर मुख्य बेगमों की बात करें शाहजहां की, तो उसमें 7 बेगम, जिसमें चौथी बेगम थी उसकी मुमताज। मुमताज के द्वारा क्या होता है, मुमताज के द्वारा 14वें बच्चे को जन्म देते हैं शाहजहां का, उसकी मृत्यु हो जाती है। चौथी बीवी है मुमताज और 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु होती है। सोच सकते हैं, प्रसव पीड़ा के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। 14वां बच्चा, भैया 14 बच्चे, वो मशीन है क्या बच्चा पैदा करने की भाई साहब? ये सिंबल ऑफ लव है, तो ये लव है, तो लस्ट किसे कहते हैं भैया? ये होगा, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताई थी अपने जो पिछले वीडियो में है कि ताजमहल जिससे बन रहा था ना, उससे भैया 70 लाख लोगों की, 7 मिलियन लोगों की जो है भूख से, अकाल से मृत्यु हुई थी। सोच सकते हो, इन लोगों के लाशों पे जो है ये ताजमहल खड़ा किया गया है। तो सोचो, हम बात करते हैं विंस्टन चर्चिल के समय में, जब बंगाल का अकाल पड़ा था, तब 30-40 लाख लोग के आसपास जो है लोगों की मृत्यु हुई थी भूख से तड़प तड़प के। तो सोचो इस समय क्यों नहीं बात किया था कि मुगल काल में जब शाहजहां ये स्ट्रक्चर बनवा रहा था, जिसे मंदिर कहा जाता है, जिसे मस्जिद कहा जाता है, जिसे मकबरा, ये कुछ भी चीज हो, लेकिन इस समय 70 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी भाई अकाल से, भूख से तड़प के। तो सोचो ये हिस्ट्री में क्यों नहीं लिखा गया? और क्यों सो कॉल्ड ताजमहल, जिसको जो है मुमताज के नाम पे याद में शाहजहां बनवाता है, ताज उसका नाम रखता है मुमताज महल के नाम पे। तो सोचो ये एक हवस का निशानी नहीं है भाई, कि सोचो। और ये तक कहा जाता है, मुझे इसके हिस्टोरिकल फैक्ट में नहीं पता, लेकिन ये तक मैंने सुना है, आप जांच कर लीजिएगा, कि मुमताज महल के मरने के बाद उसकी जो बेटी थी, तो खुद शाहजहां के द्वारा ही उत्पन्न की गई थी जहां आरा, उसके साथ शाहजहां निकाह कर लेता है। वह कौन सा फैमिली है भाई? ये तो बड़ा ही ऊंचे लेवल के लोग हैं, बड़े ऊंचे लेवल की फैमिली थी, जिसके जो है महिमा मंडन का हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो ये है आपका सो कॉल्ड मुगल सम्राट, ये है आपका सो कॉल्ड मुगल वास्तुकला, और इसको कहा जाता है तेजो महालय। इससे भी एक फैक्ट आता है कि जयपुर के एक जो राजा की जो फैमिली है, वो अभी भी यहाँ पे राजस्थान की जो फैमिली है राजपूताना, वो क्लेम करते हैं कि हमारा महल रहा है, इसके जो पट्टे हैं ना, जो दस्तावेज, वो हमारे पास अभी भी अवेलेबल, हम दिखा सकते हैं, ये तक बोला जाता है। तो इतने सारे जो है यहाँ पे विवाद विच्छेद लगे हुए हैं कि ताजमहल में आखिर किसका अधिकार है। तो चलिए देखते हैं हम, ये है कि फिल्म में क्या दिखाया जाता है। बाकी मैं तो यही बोलूंगा कि आज के समय में फिल्म के भरोसे आप नहीं रह सकते, चाहे किसी भी टॉपिक पर फिल्म हो, क्योंकि भाई फिल्म में तो कुछ भी दिखा सकती है ना, जब हिंदू के पक्ष है, मुसलमानों के पक्ष है। अगर आपको सच्चाई जानना है, चाहे वो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपको सच्चाई अगर जानना है तो आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा और जाके हिस्टोरिकल वीडियोस देखिए, पढ़िए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए।
धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ताजमहल के बारे में अगर आपको और जानते हैं तो कमेंट जरूर बताइएगा। आपको ट्रेलर देख के कैसा लग रहा है, क्या पॉजिटिव साइन लग रहा है या नेगेटिव साइन लग रहा है, कमेंट जरूर बताइएगा। जय श्री राम।